गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग इन लोअर ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे थे किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इन हायर ऑर्गेनिज्म, है ना। हायर ऑर्गेनिज्म में हम किसी दूसरे का नहीं पढ़ने वाले हैं, अपना खुद का पढ़ने वाले हैं, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के संरचना को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, किस तरह से कौन से ऑर्गन्स किस स्थान पे पाए जाते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है और किस तरह से वो कार्य करते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले इसको देखा जाता है। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है सबसे पहले नोज, है ना। और नोज में पाया जाता है नॉस्ट्रिल, यानी जिससे एयर प्रवेश करता है अंदर। उसके बाद में नाजल कैविटी होता है, यानी मीन्स नाजल फेजेज होते हैं। और नाजल फेजेज के साइड में लगे होते हैं फेरिंग्स और लेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स और लेरिंग्स पे, और इस फेरिंग्स में इस जगह पे एक वाल्व पाए जाते हैं जिनको इंस्ट्रक्टर्स वाल्व कहते हैं, है ना। और इसके अलावा दो अलग तरह के वाल्व पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, है ना। ये दोनों वाल्व की वजह से जब हम फूड खाते हैं यानी भोजन लेते हैं तो वो क्या नाम है, जो है फूड पाइप में जाता है, यानी एसोफेगस में जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो जाता है किसमें, क्या नाम है, ट्रेकिया में, यानी विंड पाइप में जाता है, ईयर पाइप में जाता है ना। तो क्या नाम है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण से हमारा आवाज़ निकलता है। इसके अलावा जब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाया जाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया जो होता है, यानी ट्रेकिया को ही ईयर पाइप कहते हैं, यानी ईयर ट्रैक्स कहते हैं। तो ईयर पाइप होता है ये, या आप विंड पाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है, ये जाके दो ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांकस कहते हैं। और उसके बाद में इस ट्रेकिया और ब्रांकस पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो इसको क्या नाम है, मजबूती प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं दृढ़ रखने का काम करता है, जिसको क्या नाम है, हम लोग क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। कार्टिलेज का रिंग्स होता है। और इसके अलावा ये ब्रांकस कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ब्रांकस के भी कई ब्रांचेज हमारे लंग्स में पाए जाते हैं। 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना। एक साइड होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, जिसमें लंग्स में ब्रांक्यूल्स, है ना। और ये देखिए, ब्रांकस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांक्यूल्स में। यानी इस तरह से आप समझिए, जैसे एक पाइप होता है, जब ये दो भागों में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रांकस। और ये जब दोनों भाग, है ना, ये दोनों भाग जाके कई भागों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस पार्ट्स को हम कहते हैं ब्रांक्यूल्स, है ना। ब्रांक्यूल्स, अब देखिए ब्रांक्यूल्स के साइड में, यानी मीन्स टिप रीजन पे, है ना, क्या होता है, इन पार्ट्स पे होता ये है कि एल्विलाई लगा होता है। एल्विलाई इज ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और यही एक साइट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, ये साइट माने जाते हैं, जस्ट द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, इज कॉल्ड एल्विलाई, ठीक है। तो एल्विलाई जो होता है, ये एल्विलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ईयर आके रुकने का काम करता है, रुकता है, जिसके कारण से यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है ना। तो इसीलिए इसे एयर सैक भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, हम लोगों में डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम जो होते हैं ये सीट ऑफ मसल्स होते हैं। मसल्स के कई सीट्स लगे होते हैं हमारे लंग्स के निचले साइड्स पे, है ना। और ये क्या करते हैं, हमारे लंग्स को जो है दबाने का काम करते हैं, प्लस रिलैक्सेशन स्टेज, आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज एंड रिलैक्सेशन स्टेज में लाने का काम करते हैं डायाफ्राम, है ना। तो देखिए, एक्चुअली में जब इसका हम लोग क्या नाम है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें सारा चीज़ समझ में आएगा, कौन से ऑर्गन किस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिए आप लोग कि ये जितने भी पार्ट्स इसके होते हैं, ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्पिरेशन में, है ना। तो इसमें जैसे क्या नाम है,
नोज में नॉस्ट्रिल पाया जाता है, उसके बाद में नाजल कैविटी होते हैं, उसके बाद में फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होते हैं। लेरिंग्स ही वॉइस बॉक्स का काम करता है, यानी वॉइस बॉक्स होता है जिसके कारण से हम बोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, आवाज़ें निकलती हैं हमसे, है ना। और उसके बाद में फिर क्या होता है, लंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, है ना। जो विंड पाइप का काम करता है उसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया जाके आगे चलकर 2 बाइफरकेट यानी दोनों लंग्स की ओर बढ़ जाता है ना। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांकस कहते हैं। और ब्रांकस कई पार्ट्सों में बढ़ जाता है लंग्स में जाने के बाद में, कहाँ जाने के लिए, एल्विलाई से मिलने के लिए। उस पार्ट्स को हम क्या नाम है, जो है ब्रांक्यूल्स कहते हैं। और वो ब्रांक्यूल्स ईयर को ले जाने का काम करता है, जिसके पास एल्विलाई के पास, और एल्विलाई है ना, ईयर सैक होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ईयर रुकने का काम करता है। और इसी साइड पे, इसी जगह पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम होता है ना। तो आई होप आप लोग इस संरचना को आप लोग बनाएंगे और समझ पाए होंगे, है ना। और उसके बाद में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एक पार्ट्स के जो जो फंक्शन होते हैं सारे फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। सो थैंक यू, विश यू वेल।